Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 6 electromagnetic induction. टॉपिक का नेम है A conducting rod of length capital L is rotated perpendicular to a uniform magnetic field V with constant angular velocity omega. Prove that induced EMF produced between its two ends is capital E is equals to half B omega L square. यहां पर एक रॉड है कंडक्टिंग जिसकी लेंथ है कैपिटल एल और वो कंडक्टिंग रॉड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है। यानी यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, कंडक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ एल है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करती है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तब हमें कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन इट्स टू एंड्स E is equals to half B omega L square. Consider a metallic rod OA of length L. It is rotated about an axis and O with angular velocity omega in a place normal to the direction of magnetic field B. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल L लेंथ की मेटेलिक रॉड जो है एक्सिस पर मूव करती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। एट एनी मोमेंट t इट्स पोजीशन इज OA। किसी मोमेंट t पर t टाइम इंटरवल पर उस रॉड की पोजीशन OA है एंड t प्लस dt इट इज OA डैश। यानी आफ्टर dt टाइम इंटरवल के बाद यानी t प्लस dt मोमेंट पर उस रॉड की पोजीशन OA डैश हो जाती है। देन एंगल AOA डैश इज इक्वल टू d थीटा और d थीटा इज इक्वल टू ओमेगा dt। हमें मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा अपॉन dt। सो d थीटा इज इक्वल टू ओमेगा dt। टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ रॉड ऑफ लेंथ dl। हम रॉड की dl लेंथ के लिए पहले हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। तो स्मॉल एलिमेंट dl एट डिस्टेंस l फ्रॉम सेंटर O, वो जो dl जो हमारी एलिमेंट्री लेंथ है इस रॉड की वो सेंटर O से L डिस्टेंस पर है। सो बाय यूजिंग फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू हमें मालूम है d phi b अपॉन dt। यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स phi b इज इक्वल टू b इंटू a। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू d अपॉन dt phi b की वैल्यू b इंटू a। हेयर b यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी यहां पर b जो है वो यूनिफॉर्म है यानी v कांस्टेंट है। तो जब b कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू v कांस्टेंट dA अपॉन dt। अब एरिया ऑफ एलिमेंट्री तो यहां पर ये जो एरिया है dA तो एरिया इज इक्वल टू थिकनेस इनटू आर्क। तो थिकनेस हमारा dl है इनटू आर्क, ठीक है ना। अब रेडियस इज इक्वल टू आर्क एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। तो dA इज इक्वल टू dl इंटू आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस L हो गया, एंगल d थीटा है। अब d थीटा को हम ओमेगा dt लिख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ dA, सो इंड्यूस्ड EMF E is equal to V into
dl into l into d theta or divided by dt. Here d theta is equals to omega into dt. Put the value of d theta. Induced EMF E is equals to V into dl into L into omega into dt और डिवाइडेड बाई dt. तो dt से dt कैंसिल आउट, तो E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल इंटू डी एल. ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है एलिमेंट्री लेंथ के लिए. सो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो टोटल induced EMF E is equals to इंटीग्रेशन DE. यहां एक्चुअली हमें DE लेना पड़ेगा, इंड्यूस्ड EMF DE, क्योंकि एलिमेंट्री लेंथ के लिए निकाल रहे हैं. तो इंटीग्रेशन DE लिमिट 0 टू कैपिटल L. मैक्सिमम लेंथ जो है रॉड की वो कैपिटल L है. तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू L. अब वैल्यू है हमारी बी ओमेगा एल इंटू डीएल. तो E इज इक्वल टू बी ओमेगा बाहर इंटीग्रेशन 0 टू L L इंटू डीएल. तो यहां L स्क्वायर अपॉन 2. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये वैल्यू आ गई हाफ बी ओमेगा और L स्क्वायर. जब यहां लिमिट पुट करेंगे तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आया. अब अगर हम यहां पर देखें तो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो 2 पाई एफ. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ इंटू एल स्क्वायर. तो यहां पर 1/2 बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल. तो E इज इक्वल टू बी. अब पाई एल स्क्वायर को एक साथ लिख दिया इंटू फ्रीक्वेंसी. अब पाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया. तो E इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी ए एफ. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम बी ए एफ के फॉर्म में और हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द सेंटर and the rim of a metallic disc rotating in a uniform magnetic field normal to its plane. एक मेटालिक डिस्क है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है. तब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है. यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर. Let B be the uniform magnetic field. Direction is perpendicular to the plane outward. यानी यहां पर जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और आउटवर्ड है बाहर की तरफ. ए सर्कुलर डिस्क और कॉइन ऑफ रेडियस कैपिटल R. यहां पर एक सर्कुलर डिस्क कंसीडर की जिसकी रेडियस कैपिटल R है, is rotating in a uniform angular velocity omega. यानी ये जो सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस कैपिटल R है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो कांस्टेंट है से रोटेट कर रही है. मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द डिस्क. यानी हमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है. तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है डी फाई बी और फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. हमने यहां पर कंप्लीट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी ए. अब एरिया जो सर्कुलर डिस्क की है वो पाई आर स्क्वायर. सो फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर. हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर दिया. बाय यूजिंग फैराडेज लॉ, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी.
तो फाई बी की वैल्यू हमने अभी अभी लिखा आपको b इंटू ए, तो हमने यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी बी ए। अब B यहां पर कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म, सो B इज कांस्टेंट, तो यहां पर डिफरेंशिएशन के बाहर E इज इक्वल टू बी डी ए अपॉन डी टी। अब हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारी जो सर्कुलर डिस्क है वो यूनिट टाइम इंटरवल यानी 1 सेकेंड में एफ रोटेशन कवर करती है। सपोज डिस्क कवर रोटेशन इज एफ रोटेशन in unit time interval, तो हमने ये कंसीडर कर लिया। सो डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, अब डी टी यानी टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, तो अगर एक रोटेशन यूनिट टाइम में एफ रोटेशन करता है तो एफ तो रोटेशन हो गए, और एक रोटेशन में जो एरिया कवर होगी वो एरिया यानी एफ आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द डिस्क। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, सो E इज इक्वल टू बी इंटू, अब डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर एफ। अब हेयर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लिख सकते हैं बी ए एफ, और दूसरी चीज एरिया हमने अगेन लिख दिया पाई आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम है 2 पाई एफ, सो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू बी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, एफ की वैल्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये दो फॉर्म में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, यानी यहां पर R इज इक्वल टू 20 ओम प्रोवाइड है, चेंज विद टाइम in accordance with the following relation. Phi is equal to given है 6t square minus 5t plus 1 वेबर। वेबर यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। सो डिटरमाइन नंबर 1 इंड्यूस्ड ईएमएफ, नंबर 2 इंड्यूस्ड करंट एट टाइम t इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड। तो बाई यूजिंग फैराडेज लॉ, फैराडेज और लेंज लॉ लिख सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, सो E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। अब फाई की वैल्यू यहां गिवन है 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, तो डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, 6 माइनस ऑलरेडी बाहर है, 6 डी अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 5 डी अपॉन डी टी और प्लस ये 1 का तो 0 हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 2t माइनस 5 इंटू 1, तो यहां पर ये E की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस 12t माइनस 5, तो कुल मिला के E जो है वो आ गया माइनस 12t प्लस 5। अब यहां पर t इज इक्वल टू हमें गिवन है 1/4 सेकेंड।
अब जब t की वैल्यू हम ये पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू -12 और इंटू टी 1/4 प्लस 5, तो 4 3 जा, तो E इज इक्वल टू -3 प्लस 5, तो E हमारा आ गया 2 वोल्ट। सो पहली चीज हमें कैलकुलेट करनी थी इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो E इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो पहला क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में वो इंड्यूस्ड करंट, तो करंट I इज इक्वल टू E अपॉन R, तो I इज इक्वल टू E2 है और R हमारा 20 ओम है, तो ये हमारा आ गया I इज इक्वल टू 1/10 एम्पियर, सो I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर।